डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि और इस वीडियो में मैं आपको 11th इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप 11th की परीक्षा के लिए इससे आप तैयारी करें। तो सबसे पहले यहाँ ट्रांसलेशन दिया गया है। तो ट्रांसलेशन में मैंने लिखा है कि निम्नलिखित पैटर्न या टाइप पर ट्रांसलेशन पूछे जा सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम यही ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, तो इसके पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं। तो मैं इनको बारी बारी से दिखा रहा हूँ और आप इस ट्रांसलेशन की तैयारी करें और जो वीडियो है उसे रोककर आप उसका अध्ययन करें और नोट्स बना लें। तो पीछे आपने कुछ एक्सरसाइज 1 को देखा जिनमें कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन दिए गए थे, और ये एक्सरसाइज 2 है जिसके अंदर भी 8-10 ट्रांसलेशन दिए गए हैं। तो आप इसकी तैयारी कर लें। और ये प्रश्न संबंधित है प्रोज से, कहानी से, जो किस ऑथर के कौन सी रचनाएं हैं, तो उसके बारे में यह लिस्ट ए और बी है। आप इसे याद कर लें। इसमें जितने सारे प्रोज पीसेस हैं सबों को लिख दिया गया है और उनके जो ऑथर्स हैं उन्हें दिखाया गया है। और जिस तरह से यह प्रोज का लिस्ट ए भी था, इसी तरह से यह पोइट्री का है। इसमें भी जो मैच द नेम्स ऑफ द पोइट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, इस तरफ कवि के नाम हैं और लिस्ट बी में उनकी जो कविताएं हैं। तो आप इसे याद कर लें। यह टेबल लिस्ट ए बी के द्वारा हिसाब से पूछा जाएगा। तो जितनी भी कविताएं हैं सभी कविताओं को बारी बारी से करके लिखा गया है और आप देखते जाएं और अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को रोक करके आप इसका अध्ययन करें और इसका आप एक नोट्स तैयार कर लें। और यह संबंधित है प्रोज से, कहानी से। तो 3 कहानी दिए रह सकते हैं जिनमें किसी एक पर का सारांश लिखना है। तो यहाँ BBI है, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं इसे आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को पढ़ें और इसकी तैयारी करें। और यह संबंधित है पोइट्री से, और इस पर भी जैसा कि आपने जाना सजेशन में कि 3 प्रश्न दिए रहेंगे जिनमें किसी एक का उत्तर लिखना है। तो यहाँ कुछ पोएम्स सेलेक्टेड किया गया है जिसमें यह पहली कविता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, और यहाँ इसके सारांश को लिख दिया गया है। मैं इसे धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ और आप अपनी सुविधा से इसे नोट्स करें और सबों को पढ़कर समझाने में वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। और ये जो दूसरी कविता है वह संबंधित है विलेज सॉन्ग से, जिनकी कवियत्री सरोजिनी नायडू हैं और उसका सारांश लिखा हुआ है। तो फिर आप इसकी तैयारी करें और
इसे पढ़ें और जानने का प्रयास करें। मैं इसका आंसर शीट यहाँ दे रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट कविता है ए स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, और इसका भी ये समरी जो है, सारांश यहाँ दिया हुआ है। आप इसका अध्ययन करें और इसकी तैयारी करें। तो 3 कविताएं दी हुई रहेगी प्रश्न पत्र में, जिनमें किसी एक का सारांश लिखना है। और यह है साउथ दिल्ली मर्डर, और ये अंतिम सजेशन है कविता की, जो पोइट्री के पार्ट्स हैं। तो मैं इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे पढ़ें, अवलोकन करें, इसका अध्ययन करें और इसे नोट्स करें। और फिर यह नेक्स्ट प्रश्न हुआ ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। डू यू कंसीडर, क्या आप समझते हैं इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कैसे किस तरह से वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, या फीचर ऑफ इंग्लिश क्या है, या इंग्लिश फॉर इंडियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो उन सभी के बारे में ये उत्तर दिया गया है, और इसकी भी तैयारी आप उसी तरह से करें। मैं आंसर शीट को यहाँ दिखा रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से इसे कंप्लीट करें। और यह रहा एसेज। पहला एसेज दिया गया है डिसिप्लिन के ऊपर। तो इसकी आप तैयारी करें। मैं इसे सावधानीपूर्वक धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो फिर अब दूसरा देखिए, और यह दूसरा निबंध संबंधित है इलेक्शन से, और इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे इलेक्शन, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ यू वेर ए चीफ मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर्स, या पॉलिटिकल चेंजिंग इन बिहार, या बिहार इन माय ड्रीम। तो इन सभी प्रकार के एसेज जो हैं, उसका एक ही उत्तर दिया गया है। आप इसे पढ़ें और इसकी तैयारी कर लें। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ, और नेक्स्ट दिखाते हैं। और यह नेक्स्ट निबंध है साइंस ब्लेसिंग और कर्स पे, वंडर्स ऑफ साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ़ आई वेर ए साइंटिस्ट। तो इन सभी प्रकार के एसेस जो है, उसके लिए मिलाकर एक ही उत्तर लिखा गया है। आपको इनमें से कोई भी प्रश्न पूछे तो इसी आंसर शीट को लिखें, और इस तरह से यह भी समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट एसेज हैं, योर हॉबी, योर एम इन लाइफ, क्रिकेट के ऊपर लिखा गया है। तो फिर आप इसका अध्ययन करें। मैं इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू हो जाता है। पहला पैराग्राफ दिया गया हुआ है, वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो इसके अंदर क्या क्या विषय वस्तुएं लिखी हुई हैं, आप फिर इसे नोट कर लें। और फिर नेक्स्ट है यूनिटी इज़ ए स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। और आप इसे खुद से पढ़ें और खुद से जानें। तो मैं इसे दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ समाप्त हो गया।
और ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो फिर इस पर भी ये लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, जो टिप्पणी है आप इसे अपने हिसाब से इसे नोट करें। और ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इस तरह से इसे भी आप देखें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पैराग्राफ हैं ये आपको 12th में भी, 12th की भी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको ये काम आएगी। और नेक्स्ट है, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। तो फिर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसका अध्ययन करें और ये सब 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये अंतिम पैराग्राफ हैं, फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, और सफलता की जननी होती है। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और आप देखते जाएं। और यहाँ दिया गया है लेटर राइटिंग, पारिवारिक पत्र लिखने का जो एक नमूना है, एक मॉडल जो प्रारूप है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जितने भी पारिवारिक पत्र होंगे आप उसके अंदर ये कंटेंट्स रख सकते हैं। और यहाँ जो विषय वस्तु है तो इसमें जो जिससे संबंधित पत्र पूछा गया है तो वो सिर्फ चेंज करें, और बाकी समान रूप से ही सभी पत्रों में आप जो पारिवारिक लेटर्स हैं उसे लिख दें। और इसमें एप्लीकेशन राइटिंग का सूत्र दिया गया है, जो मॉडल है इसकी एक पैटर्न को दिखाया गया है। किसी भी तरह के एप्लीकेशन हो विद्यालय से संबंधित तो उनका यही पैटर्न होगा, और ये सभी बातें सबों के अंदर लिखी जाएगी। सिर्फ यहाँ जो विषय वस्तु है उसमें चेंजिंग आएगा, और बाकी जो है सिस्टम वो समान रहेगा। इसके बाद यह प्रोज से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को दिखाया गया है। आप भलीभांति इसे खुद से पढ़ें, और प्रत्येक का आंसर इसमें दिया हुआ है। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। तो आप देखते जाएं। और फिर नेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यह टेक्स्ट बुक पोइट्री से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव, और इसमें भी इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं और नीचे आंसर दिया हुआ है। तो यद्यपि प्रश्न पत्र में ये विकल्प के हिसाब से पूछा जाएगा। आंसर के लिए 4 विकल्प रहेंगे, उनमें आपको किसी एक को चिन्हित करना है, और यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखाया गया है। तो आप इसकी तैयारी अपने हिसाब से करें, और इसी तरह से यह आगे बढ़ता जाएगा। और इस तरह से यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैच द टेबल है। इस तरफ कुछ राइटर्स के नाम हैं, और दूसरे तरफ उनके जो वर्क्स हैं, कार्य हैं, उसको दिखाया गया है। तो किस महान लेखकों की कौन सी रचनाएं हैं उनको आप याद करें। ये सब VVI प्रश्न हैं। तो इस तरह से यह गेस पेपर्स यही जो संभावित प्रश्नों
को अपने उत्तर के साथ दिया गया है समाप्त होता है। और यदि आपको यह अध्ययन इसमें किसी तरह की कोई समस्याएं आ रही हो, समझने में दिक्कतें आ रही हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और उससे भी अगर अध्ययन अच्छा लग रहा हो तो आप संस्था से जुड़ करके पढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो पेपर्स का ये रूप था ये समाप्त होता है, और इस तरह से आप अपनी तैयारी करें।